जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, आज का विषय है अविद्या क्या है। हम अविद्या को कैसे समझें। तो यह चर्चा कैसे आगे बढ़ती है, महर्षि पतंजलि इस विषय में कैसे समझाते हैं। तो दूसरा पाद साधन पाद का जो प्रथम सूत्र है वह क्रिया योग पर है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यह क्रिया योग कहलाते हैं। क्रिया योग का उद्देश्य क्या है? क्रिया योग का उद्देश्य क्या है? तो क्रिया योग का उद्देश्य बताया गया समाधि लाभ और क्लेशों की शीतलता, अर्थात क्लेश शीतल होने चाहिए। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योग से समाधि का लाभ और क्लेश शिथिल करने के लिए क्रिया योग किया जाता है, क्रिया योग करना चाहिए। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। लेकिन तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, इसे बेहतर से समझना भी चाहिए, जो कल के व्याख्यान में हमने चिंतन किया। ठीक, तो चलिए, समाधि के विषय में तो पीछे चर्चा हो चुकी है। क्रिया योग का उद्देश्य समाधि लाभ करना और क्लेशों को शिथिल करना है। तो समाधि तो पीछे चर्चा हुई है, लेकिन ये क्लेश क्या है? तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशः। तीसरे सूत्र में साधन पाद के अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। ये 5 प्रकार के क्लेश बताए गए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः पंचः क्लेशः, ऐसे सूत्र लिखा गया है। तो अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, और आखिरी है अभिनिवेश। यह 5 जो हैं, इन्हें पंच क्लेश कहा गया है। अब इन पंच क्लेशों को अलग अलग सूत्रों में महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं कि कौन सा क्लेश क्या है, उसका महत्व क्या है, वह उसकी सत्यता क्या है, उसका यथार्थ क्या है। तो चौथे सूत्र में अविद्या को समझाते हुए लिखते हैं अविद्या क्षेत्र मूत्रेशाम प्रसुप्तनु विच्छिन्नादाराणाम। अर्थात प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इन क्लेशों की 4 अवस्थाएं हो सकती हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, प्रसुप्त मतलब सुप्त अवस्था में, तनु मतलब सूक्ष्म अवस्था में, और विच्छिन्न मतलब बिखरे हुए, अव्यवस्थित और उदार अवस्था में। ऐसी अवस्थाओं में यह क्लेश पाए जा सकते हैं, ऐसा कहने का प्रयास यहां किया गया है।
तो महर्षि व्यास जब इसका भाष्य करते हैं तो वो लिखते हैं कि इनमें अविद्या, उत्तर, क्लेश, अस्मिता, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार 4 अवस्थाओं की खेत के समान उत्पत्ति स्थान भूमि है। अविद्या क्या है? अविद्या वो भूमि है जिस पर दूसरे क्लेश जन्म लेते हैं। अविद्या स्वयं क्लेश है, लेकिन साथ ही साथ वो एक भूमि भी है। कैसी भूमि है? कि जिस भूमि पर, अविद्या रूपी भूमि पर जो पंच क्लेश उत्पन्न होते हैं, पंच क्लेशों में एक तो अविद्या स्वयं हो गई, बाकी क्या हो गए? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक? तो अविद्या की भूमि पर ही ये चारों पैदा होते हैं। अविद्या ही मूल क्लेश है। हम कह सकते हैं कि पंच क्लेशों में मूल क्लेश किसको कहते हैं? तो अविद्या को कहते हैं। प्रमुख क्लेश किसको बोलेंगे? तो वो भी अविद्या को बोलेंगे, क्योंकि अविद्या में ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश टिकेंगे। अविद्या नहीं होने से यह राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं टिकेंगे। तो इनमें अविद्या, उत्तर, क्लेश, अस्मिता आदि, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाओं वाले क्लेश होते हैं। ठीक है? प्रसुप्त क्लेश जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त हुए शक्ति मात्र से रहता है, वो है संस्कार के रूप में ही क्लेश आते हैं, है लेकिन वो बीज मात्र है। आलंबन अर्थात विषय के सन्मुख होने पर उनकी जागृति होती है। प्रसंख्यान ज्ञान वाले योगी को जिसके क्लेश दग्ध बीज के समान हो गए हैं, जिनके क्लेश दग्ध बीज के समान हो गए हैं, विषय रूप आश्रय के सन्मुख होने पर भी वह क्लेशों की जागृति फिर नहीं होती। तो यहां पर कई रहस्य प्रकट किए जा रहे हैं कि क्लेश कैसे पैदा होते हैं। तो अविद्या रूपी भूमि में ही क्लेश पैदा होते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह समझाने की कोशिश कि अविद्या में ही सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं, अविद्या के कारण ही सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अस्मिता, अस्मिता मतलब अहंकार, फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको भी बताया गया कि यह भी क्लेश है। लेकिन ये सब, इनकी खेती कहां पर होती है भैया? तो अविद्या रूपी खेत में होती है। अविद्या रूपी खेत में सब पैदा होते हैं। तो इसीलिए अविद्या के बारे में यहां विशेष रूप से बताया जा रहा है कि अविद्या के कारण ही बाकी क्लेश उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्लेश 4 अवस्थाओं में होते हैं, सुषुप्त अवस्था, प्रसुषुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था, उदार अवस्था। प्रसुषुप्त के लिए क्या कहा? जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त हुए शक्ति मात्र से रहते, चित्त में है लेकिन बीज भाव में, प्रकट रूप में नहीं है, उन क्लेशों के लिए कहा गया। आलंबन अर्थात विषय के सन्मुख होने पर उनकी जागृति होती है। ऐसे जागृत नहीं होते जब तक उनका विषय ना आ जाए। क्रोध है हमारे अंदर, अंदर में है राग है, द्वेष है, लेकिन वह विशेष समय पर ही, उनका जब विषय सामने आएगा तभी प्रकट होंगे। प्रसंख्यान ज्ञान वाले योगी को जिसके क्लेश दग्ध बीज के समान हो गए, विषय रूप आश्रय के सन्मुख होने पर भी वह क्लेशों की जागृति फिर नहीं होती। जले हुए बीज की तरह कहां से उत्पत्ति हो सकती है? इस कारण क्षीण हो गए क्लेश, जिसे योगी के वह कुशल चरम देह कहलाता है। परिचन्न अवस्था की बात हो रही है। ठीक? फिर योगी में वह पश्चिमी क्लेशों की अवस्था दग्ध बीज भाव वाले विद्यमान, दूसरे में नहीं होती।
क्लेशों के रहते हुए भी उस पंचमी अवस्था में बीज की सामर्थ्य जल जाती है। इस कारण विषयों के सन्मुख रूप से रहते हुए भी इनकी जागृति नहीं होती है। सोए हुए क्लेशों का स्वरूप और दग्ध बीज क्लेशों की अनुत्पत्ति यहीं तक बताई गई है। तो क्लेश, उनकी चार अवस्थाएं बनती हैं: परिच्छिन्न अवस्था, तनु अवस्था, प्रसुप्त अवस्था और उदार अवस्था। पहले प्रसुप्त है, फिर तनु, फिर विच्छिन्न और फिर उदार। इन अवस्थाओं में क्लेश पलते बढ़ते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो क्लेश जो हैं, क्लेश अविद्या ही उनकी भूमि है। अविद्या ही सारे क्लेशों, क्योंकि अविद्या से ही अस्मिता, अस्मिता के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं कारणों से हम फिर धर्म, युक्त या मोक्ष हेतु जो कर्म करते हैं, बाद में हम उनको भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के विषय को यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। तो अविद्या ही भूमि है सारे क्लेशों की, अविद्या के कारण ही सारे क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। आगे महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं? अनित्यापाशुचि दुख नात्मसु नित्य पशुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अब अविद्या क्या है? अविद्या जितने भी क्लेश हैं उन सबकी भूमि है, कह लीजिए कि सबकी जननी है। जितने भी क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जो चार क्लेश हैं, उन सबकी जननी एक क्लेश है जिसका नाम अविद्या है। अविद्या सबकी जननी है, अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। तो यह भी हमें समझना चाहिए कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, माता है, सबको वो पैदा कर रही है। अनित्य सुचि दुख नात्मशो नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। कि अनित्य को नित्य, अब अविद्या की परिभाषा महर्षि पतंजलि यहां देते हैं कि अविद्या की परिभाषा क्या है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुखरूप को सुखरूप समझना, अनात्म को आत्मा समझना और जड़ को चेतन समझना, यह सब अविद्या ही है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुखरूप को सुखरूप समझना, अनात्म को आत्मा समझना और जड़ को चेतन समझना। तो इस तरह से अगर हम समझते हैं तो यह अविद्या का स्वरूप बताया जा रहा है कि यह अविद्या का स्वरूप है। भाई, अनित्य को नित्य समझेगा आदमी, अपवित्र को पवित्र समझेगा, दुखरूप को सुखरूप बताना शुरू कर देगा, अनात्म को आत्मा बताएगा, जड़ को चेतन बताएगा, तो कैसे चलेगा फिर? तो ऐसी स्थिति को योगी प्राप्त हो जाता है। ठीक, अनित्य, अपवित्र, दुखरूप, अनात्म अर्थात जड़ और पदार्थों को क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप आत्मा अर्थात चेतन जानना अविद्या है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ना जानना ही अविद्या है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ना जानना ही अविद्या है। तो यह अविद्या का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में, पंचम सूत्र में बताया है साधनपाद के। आगे बढ़ते हैं तो अगले सूत्रों में अब अस्मिता, राग, द्वेष सबकी चर्चा मिलेगी कि अस्मिता क्या है, राग, द्वेष क्या है। तो राग, द्वेष और अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आगे महर्षि पतंजलि अस्मिता का बखान कर रहे हैं, अस्मिता की व्याख्या करेंगे। अस्मिता क्या है? दृग दर्शन शक्यतोर का आत्मतेव अस्मिता। अस्मिता जो है दर्शन शक्ति और पुरुष, पुरुष मतलब चेतन तत्व, और दर्शन शक्ति बुद्धि, इन दोनों का एक रूप में भान होना अस्मिता क्लेश कहलाता है। ठीक,
पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि, इन दोनों का एक रूप में भान होना, अर्थात जो चेतन है और जो बुद्धि है उनका एक स्वरूप में ही भान हो जाना, यह अस्मिता को उत्पन्न देता है, अस्मिता को उत्पन्न करता है। तो अस्मिता को उत्पन्न कैसे होता है? जब देखने वाला जो दृष्टा है वह परम पुरुष, दृष्टा चेतना जो है और यह जड़ बुद्धि, इन दोनों को एक समझ लेते हैं। हम बुद्धि को ही सब समझ लेते हैं, बुद्धि को सेंट्रलाइज कर देते हैं और हम कहते हैं कि भाई हाँ, बुद्धि से हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान बुद्धि से हो रहा है, ऐसी बात नहीं। बुद्धि भी अगर चलायमान है तो वह बुद्धि भी चलायमान है तो वह एकाग्र भाव से है। चेतना के ऊपर ही बुद्धि का सारा कार्य निर्भर है, यह भी साथ में समझना चाहिए। लेकिन जब दृष्टा और बुद्धि एक ही हो जाए तो वहां अस्मिता का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है। अस्मिता का तात्पर्य यहां अहंकार से ही है। तो अस्मिता का तात्पर्य अहंकार से है। तो यह हमें समझना पड़ेगा। लेकिन यह अहंकार कब पैदा होता है? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण हम चेतन को जड़ और जड़ को चेतन समझ लेते हैं। जब आपने बुद्धि को ही चेतन मान लिया, बुद्धि को ही सब कुछ मान लिया, तो यहां आपने जड़ को चेतन मान लिया। तो अविद्या की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने क्या दिया है? जो अनित्य को नित्य मान ले, जो अपवित्र को पवित्र मान ले, जो जड़ को चेतन मान ले। तो अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, जड़ को चेतन समझना और इंद्रिय अनुभूतियों को सत्य समझना, यह सब अविद्या के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, यह सब अविद्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्हें अविद्या समझना चाहिए। तो यदि आपने जड़ को चेतन मान लिया तो यहां पर क्या हुआ? अस्मिता में जड़ को चेतन, बुद्धि को ही आपने पुरुष मान लिया। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुखकर को सुखकर मानना, आत्मा अनात्मा को आत्मा मानना और जड़ को चेतन समझ लेना, यह सब अविद्या है। अब इस अविद्या में अस्मिता रूपी अविद्या है। अस्मिता रूपी अविद्या क्या है? कि बुद्धि और आत्मा तत्व को, जो चेतन तत्व है, उसको एक समझ लेना। जैसे कुछ लोग अपने मन की बात करेंगे और बोलेंगे मेरी आत्मा ऐसा ऐसा बोलती है। आत्मा कभी कुछ नहीं बोलती है। मेरी आत्मा ये कह रही है, मेरी आत्मा वो कह रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें लोग अपने बना लिया करते हैं, खुद से बना लिया करते हैं। तो बुद्धि को आत्मा समझ लेना और चेतन और जड़ को एक समझकर, एक रूप देकर देने से अस्मिता का उत्पन्न, अहंकार का उत्पत्ति होती है और हमें लगता है कि हमारी बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। हम ऐसी भावना के साथ चल पड़ते हैं। तो यह अस्मिता कहलाएगा। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी रागः, जो मनोवृत्ति केवल सुख पदार्थ के ऊपर रहना चाहती है वह राग है। मन की वह स्थिति जो मात्र सुख में रहना चाहती है, प्रमाद में रहना चाहती है, हमेशा चाहती है कि बस हमें एंजॉय करने को मिले और हम हमेशा सुख का अनुभव करते रहें। तो जो मनोवृत्ति केवल सुख पदार्थ के ऊपर रहना चाहती है उसे राग कहते हैं, उसे राग कहते हैं। यह राग की परिभाषा। द्वेष को क्या कहा महर्षि पतंजलि ने? दुखानुशयी द्वेषः, दुखकर वस्तु पर पुनः पुनः स्थितिशील। ठीक है, एक विशेष अंतःकरण वृत्ति,
जिसमें कि दुखकर वस्तु पर पुनः पुनः हम दुखों का ही चिंतन करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, और कई बार हमें आदत पड़ जाती है तो दुखी होना ही अच्छा लगता है। तो जिसमें हम दुख पाते हैं उसे तत्क्षण त्याग देने का प्रयत्न करें। दुखों में वृत्ति का होना यह द्वेष है, सुखों में होना राग है। बुद्धि को ही आत्मा समझ लेना, दोनों का एकत्व, एक ही साथ बोध होना कि यही है जो है, तो वह अहंकार है, अस्मिता है। तो बुद्धि अस्मिता, ठीक। तो यह सब देखने को मिलता है। दुखानुशयी रागः, कि दुखों का ही चिंतन होता रहे तो यह द्वेष है, सुखों का ही चिंतन होता रहे तो वह राग है। तो इस तरह से हमें यह विषय समझना चाहिए। तो यह द्वेष जिससे हम दुख पाते हैं उसे तत्क्षण त्याग देने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए राग द्वेष को खत्म करना। अब एक आखिरी क्लेश बचा है, अभिनिवेश। अभिनिवेश, तो अभिनिवेश क्या है? महर्षि पतंजलि अभिनिवेश को कैसे समझाते हैं, किस तरह से बताते हैं? अभिनिवेश की क्रिया को हमें कैसे समझना चाहिए कि अभिनिवेश क्या है? तो अभिनिवेश एक भय है जो सबके भीतर है। स्वर्सवाही विदुषो अपि तयारूढ़ो अभिनिवेशः। स्वर्सवाही विदुषो अपि तपारूढ़ो अभिनिवेशः, जो पहले के मृत्यु के अनुभव से स्वभावत चला आ रहा है एवं जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है वह अभिनिवेश कहलाता है। अर्थात जो बुद्धिजीवियों में भी है, विद्वानों में भी है, और वह क्या है? वह अभिनिवेश। और जो पहले से चला आ रहा है, स्वर सवाही विदुषो अपि तपारूढ़ो अभिनिवेश, जो पहले के मृत्यु के अनुभवों से स्वभावतः चला आ रहा है, जो पिछले जन्म में भी था, इस जन्म में भी है, वह अभिनिवेश है। और वह है भय, वह है डर लगना, भयभीत होना। तो यह जो भयभीत होने की, मृत्यु से डरने की जो वृत्ति है वो सबके भीतर है। कोई विद्वान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिर भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, फिर भी जब उसका शरीर नष्ट होगा या नष्ट होने की वो कल्पना करेगा तो वो दुखी हो जाएगा। तो स्वर सवाही विदुषो अपि तपारूढ़ो अभिनिवेशः। तो यह अभिनिवेश का अर्थ जो स्वभावतः चला आ रहा है, जो विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह अभिनिवेश अर्थात जीवन के प्रति ममता, मृत्यु का भय, वह अभिनिवेश के रूप में प्रकट होता है। तो महर्षि पतंजलि इस प्रकार से इन पंच क्लेशों की चर्चा कर देते हैं। यह पंच क्लेश इस प्रकार से कार्य करते हैं। आगे महर्षि पतंजलि फिर लिखते हैं कि सुखानुशयी राग, राग के विषय में बता दिया उन्होंने। और फिर और क्या है? थोड़ा कठिन समझना हो सकता है, लेकिन सरल भाषा में सरल बातों को बताया गया है और सरलता से ही समझाया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। तो यह अभिनिवेश है
जो भयभीत करता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह भय उत्पन्न करता है। तो अनेकों सूक्ष्म के प्रति प्रसव या सूक्ष्म स्व सूक्ष्म क्लेश लौट कर अपने कारण में लीन हो जाए, ऐसे रूप के त्यागने से योग्य है। अर्थात ऐसा भी संभव है कि सभी लोग जो सूक्ष्म क्लेश हैं लौटकर अपने कारण में ही लीन हो जाएंगे। तो कैसे होंगे? चित्तवृत्ति निरोध से होंगे, क्योंकि सारे क्लेश अविद्या सब तो वृत्ति समूह ही है, वृत्ति के रूप में ही प्रकट होती है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं करती हैं, अलग अलग फल देती हैं, अलग अलग अनुभव कराती हैं। फर्क तो बस इतना ही है ना। तो यह हमें विचार करना है। तो क्लेशों की उत्पत्ति अविद्या से होती है। क्लेश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के क्लेश हैं, 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना, जड़ को चेतन समझना, असत्य को सत्य समझ लेना, यह सब अविद्या के अंतर्गत आता है। यह सब विषय अविद्या के अंतर्गत आता है। फिर अविद्या के बाद अस्मिता की, जड़ को आपने चेतन समझ लिया, बुद्धि में उसका प्रवेश मान लिया, तो वहां से भी बुद्धि एकाग्र हो जाती है और बुद्धि ही अहंकार का रूप धारण कर लेती है। ठीक है। तो यह सूक्ष्म विषय, जो सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म बुद्धि है, वह लौटकर अपने कारण में लीन हो जाए, ऐसे रूप से त्यागने योग्य है। तो इसी विषय को प्रति प्रसवेहया सूक्ष्मा, तो यह जो सूक्ष्म विषय है, हमें ये समझना होगा कि इन क्लेशों का निवारण कैसे होगा। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, इनका निवारण कैसे होगा? तो क्रिया योग बताया गया और आगे अष्टांग योग बताया जाएगा कि इनका निवारण अष्टांग योग से होगा, इनका निवारण क्रिया योग से होगा। ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्मा, या सूक्ष्म क्लेश लौटकर अपने कारण में लीन हो जाते हैं। कब होंगे? जब स्वरूप का ज्ञान होगा, जब तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान होगा। तो यह सब होने से क्लेशों से मुक्ति मिलती है, अन्यथा अविद्या रूपी भूमि है जिस पर ये सारे क्लेश। ये ध्यान रखिएगा, खासकर जिनको परीक्षाएं देना है वो ध्यान रखेंगे कि अविद्या ही वह भूमि है जिसमें सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या जननी है, माता है सभी क्लेशों की। इसलिए सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि अविद्या को समझा रहे कि अविद्या क्या है। तो अविद्या को पहले समझना है। तो अविद्या है अनित्य को नित्य समझना, झूठ को सत्य समझ लेना, जड़ को चेतन समझ लेना, यह सब विषय अविद्या का विषय है। बुद्धि चेतनता का एक हो जाना, यह अस्मिता को विकसित करता है, यह अस्मिता है। ठीक है। हमेशा सुखों में ही अपने मन को लगा कर रखना, यह राग है, और हमेशा दुखों का चिंतन करके रोते रहना, यह द्वेष है। ईर्ष्या के कारण कई द्वेष प्रकट होते, कई भावनाएं प्रकट होती। तो यह द्वेष। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश जो पारंपरिक भय है, जो पहले भी था आज भी है, और वह भय है मृत्यु का। कई बार व्यक्ति अंधेरे में खड़ा होने से उसे भय लगता है,
ऐसा भी देखा गया है। तो जो प्रचलित भय है, जो पारंपरिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, उनमें जो कॉमन है, वो कॉमन क्या है? मृत्यु का भय सबको होता है। तो जो इस प्रकार का भय है, जो सब में विद्यमान है, तो जो सब में विद्यमान है वह अभिनिवेश है, और ध्यान योग से, साधना से उसका भी निवारण करना चाहिए। तप स्वाध्याय से उसका भी निवारण होना चाहिए। तो यह क्लेशों के लीन होने की प्रक्रिया का भी चर्चा किया जा रहा है, और क्लेश रहस्य को, संपूर्ण क्लेश रहस्य को महर्षि पतंजलि यहां प्रकट कर रहे हैं। और ये जितनी भी क्लेश रूपी वृत्तियां हैं, इनका त्याग कैसे होगा? तो ध्यान से होगा। ध्यान हिस्त्याद वृत्तयः, अर्थात इन सब का त्याग जो है ध्यान से ही होगा। वास्तव में ध्यान की अवस्था प्राप्त कर कर ही त्याग संभव है, वैसे त्याग संभव भी नहीं है। जिसको हम, जिस त्याग को विवशता मानते हैं, मजबूरी मानते हैं, वह त्याग नहीं। आनंद की अनुभूति के कारण त्याग। तो यह सब क्लेश के संदर्भ में महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। क्लेश को और बताते हुए 12वें सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते, क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। वर्तमान जन्म और भावी जन्म, तो आगामी जन्म में भी, वर्तमान जन्म और भावी जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म और वासनाओं का मूल भी क्लेश है। वर्तमान जन्म और भावी जन्म में अनुभव करने योग्य कर्म और वासनाओं का मूल क्लेश है। क्लेश होने से ही कर्म हो रहे हैं, बुरे अच्छे कर्म, और फिर वही हमें पूर्व जन्म में भी, अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से क्लेश का साम्राज्य समझना चाहिए। तो क्लेश सती मूले तद्विपाको जात्या आयुर्भोगा। क्लेश रूप मूल के रहते हुए उनका फल जाति, आयु और भोग में अवश्य प्राप्त होगा। इस रूप से कर्म फल मिलेगा। विचारणीय विषय है वैसे यह कर्म फल की बातें, और योग शास्त्र मूल ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं, किस ढंग से समझाई गई हैं, किस ढंग से प्रकट की गई हैं। तो ये क्लेशों का यह संपूर्ण रहस्य है। क्लेशों से ही कर्म, और कर्म से आयु, भोग, जाति की फल रूप में प्राप्ति होती है। ये सारी बातें हमें पढ़ने को, अध्ययन करने को मिलती है। तो क्लेश क्या है, पंच क्लेश क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, यह भी हमने जान लिया। और पंच क्लेश क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वह भी समझ लिया। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले विषय को समझने का प्रयास करते हैं, और वह है, आपके कमेंट्स देखेंगे जानने के पहले। और ध्यान योग 20 अक्टूबर से शुरू होगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अवश्य संपर्क कीजिए। और इसका लाभ उठाइए। ध्यान योग के साथ इसमें गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर कोर्स दिया जाता है, टेक्निक सिखाई जाती है। गाइडेड मेडिटेशन हठयोग से संबंधित है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन राजयोग से। ठीक,
स्पिरिचुअल हीलिंग उपचार विधियों से संपर्क रखता है। तो अगर यदि हमें लाभ उठाना है, जुपिटर मेंबरशिप हम जरूर ज्वाइन करें, नहीं तो सन करें। इन मेंबरशिप का आप जानकारी लेना चाहते तो संपर्क कीजिए 9661802459। संपर्क करके सारी जानकारी को प्राप्त कर लीजिए। इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी का भी कोर्स 20 अक्टूबर से शुरू होगा। तो आप इसका अवश्य लाभ उठाएं और लाभान्वित हों। प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स और ध्यान योग कोर्स। अब देख लेते हैं कि कौन किस प्रकार से कमेंट या कमेंट में कोई प्रश्न करता है तो कैसे करता है। आपके कमेंट्स क्या कहते हैं? मिथिलेश सिंह और भी बहुत सारे लोग जिनके कमेंट्स हम देखें। अमन कक्कर जी बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी, अर्जुन भाई चौहान, नवजोत नाथ, शंकर प्रसाद, नरसाराम, पंकज सोनी, अपूर्व विश्वकर्मा, अल्पा अग्रवाल, पवन कुमार गुप्ता, जयंती भाई पटेल जी, सभी का बहुत स्वागत है। ठीक, राजू पाल जी, अवनी प्रधान जी, घनश्याम सरोदे, विंदेश्वरी मिश्रा, शिखर शर्मा, सविता नायक जी, संतोष गुप्ता जी, सुदम काकड़े, योगेंद्र पंडित, विमला शाह, राम गोपाल जहांगीर, कन्हाई कुमार जी, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा, स्मिता सावंत, राकेश गुप्ता, विष्णु चंद्र मौर्य, विजय बाला, जितेंद्र तिवारी, रूपलाल विश्वकर्मा, शिवम भट्ट जी, हीरालाल यादव, बिमला शाह जी, शर्मानंद पंडित, माधुरी कोले, मुकेश राठौड़, सुहास राणे, कमलेश खैरनर, कमलेश उपाध्याय, गणेश आंबेकर, राजेश भाई मकवाना जी, विनोद के सूद, बलवंत सिंह गोहिल, गौतम दास, विनोद कुमार शर्मा जी, मिथिलेश सिंह जी, एके त्यागी, जयंती दत्ता, सोमनाथ शिंदे, अर्जुन पाटिल, गणेश पवार, गंभीर शाह, MKPD, रविशंकर चौहान, गणेश आंबेकर जी, काशीनाथ जी, पांडुरंग वाराले, कालिंद्र सेठ, अवधेश कुमार जी, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े रहें, बने रहें और कार्यक्रम का लाभ उठाते रहें और वीडियोस को शेयर भी कर दें। यदि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर श्रेष्ठ चर्चा होती है तो अपने इस वीडियोस को ज़रूर शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर ज़रूर संपर्क करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।